बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक वैद्य रहा करते थे। वह एक बहुत ही प्रसिद्ध और विद्वान वैद्य थे। उनके उपचार ऐसे थे कि एक बार में रोगी ठीक हो जाता था। उन वैद्य का एक आश्रम भी था जिसमें वह अपने कुछ शिष्यों के साथ रहा करते थे और उनको वैद्य की शिक्षा भी दिया करते थे। उनके पास से बहुत से शिष्य निकले जिन्होंने वैद्य में महारत हासिल की। वह एक बहुत ही नरम और स्थूल स्वभाव के वैद्य थे। हमेशा सबका उपचार प्रेम से किया करते थे, जिस वजह से सभी उनकी बहुत ही इज्जत किया करते थे। एक बार की बात है, उस नगर में एक राजा को एक पैर का रोग हो जाता है। धीरे धीरे राजा का रोग बढ़ जाता है, जिससे उसकी तबीयत खराब रहने लगती है। राजा बहुत परेशान हो जाता है। तब एक दिन राजा का मंत्री राजा से कहता है कि उस गांव में सबसे प्रख्यात वैद्य के पास जाना चाहिए, वह उसका रोग ठीक कर देंगे। यह सुन राजा अपने मंत्री के साथ वैद्य गुरु के पास जाता है और उन्हें अपने रोग के बारे में बताता है। वैद्य गुरु तुरंत राजा के पैर का रोग देख उसे पकड़ लेते हैं और उसके उपचार में जड़ी बूटियों की एक दवाई देते हैं और कहते हैं कि इसे लेप बनाकर उसी पैर पर लगाएं। इससे उसे तुरंत रोग में आराम मिल जाएगा। वैद्य से देखने के बाद राजा उनसे पूछते हैं कि इस दवा की क्या कीमत हुई गुरुदेव। तब वैद्य गुरु कहते हैं कि जो आपको उचित लगे वह दे दें। यह सुन राजा अपने मंत्री को बोलता है, वैद्य को सोने के सिक्के दे दे। उसी समय उनके आश्रम में और एक गरीब व्यक्ति अपने बेटों को लेकर उनसे उपचार करवाने आया हुआ था, लेकिन वह उपचार करवाए बिना ही जाने लगता है। तभी यह देख वैद्य गुरु उसे रोकते हैं और कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? अभी मैंने आपका उपचार कहाँ किया है? यह सुन वह गरीब व्यक्ति कहता है कि लेकिन मेरे पास आपको देने के लिए सोने के सिक्के नहीं हैं, मैं यहाँ उपचार नहीं करवा पाऊंगा। यह सुन वैद्य गुरु मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि लेकिन मैंने तो आपसे कुछ मांगा ही नहीं, आप निश्चित होकर अपने बेटे की दवा ले। यह सुन गरीब व्यक्ति कहता है, क्या उपचार के बदले आप मुझसे कुछ नहीं लेंगे? यह सुन वैद्य गुरु कहते हैं कि अवश्य लूंगा। जब आपका बेटा ठीक हो जाएगा तो यहाँ आकर आश्रम में असहायक लोगों की सेवा कर देना, यही इसकी कीमत होगी। यह सुन गरीब व्यक्ति अपने बेटे का उपचार करवाने लगता है। वैद्य उसे भी दवाई देते हैं, लेकिन वहीं पर मंत्री यह सब सुन रहा था। मंत्री को लगता है कि वैद्य अधिक होशियार है, उसने राजा को ठग लिया है। यह सोच वह तुरंत राजा के पास जाता है और उनसे जाकर कहता है कि महाराज, हमारे साथ वैद्य ने छल किया है, और सारी बात बता देता है। राजा मंत्री की बात सुनकर बिना सोचे समझे तुरंत वैद्य के पास आ जाते हैं। उन्हें भला बुरा कहने लगते हैं और कहते हैं कि यहाँ तो मैं आपके गुण और अच्छे स्वभाव की प्रशंसा सुनकर आया था, लेकिन आप तो कुछ और निकले। मुझे राजा जानकर मुझसे अधिक पैसे ठग लिए और यहाँ दूसरी तरफ गरीब की मुफ्त में सेवा कर रहे हैं, सबकी तारीफें बटोर रहे हैं। अब मुझे समझ आया कि आप होशियारी से तो आपने सब किया है। यह सब सुन वैद्य गुरु के शिष्य राजा की बातों पर भड़क जाते हैं कि वह कैसे पूरा सत्य जाने बिना इस तरह उन्हें अपमानित कर सकते हैं। वह सभी जैसे क्रोध में आगे बढ़ते हैं। तब ही वैद्य गुरु उन्हें इशारे में रोक देते हैं और आगे राजा से मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप गलत समझ रहे हैं राजन। यह सत्य है कि मैंने आपसे उपचार के बदले कीमत ली और इस गरीब से नहीं, तो इसके पीछे एक कारण है। राजा पूछता है कि कैसा कारण? तब गुरु कहते हैं कि मेरा यह आश्रम वर्षों से केवल दो चीजों से चल रहा है, पहला धन, दूसरा सेवा। मैं यहाँ उपचार के बदले धन उसी से लेता हूँ जो धन देने में सक्षम होता है, जैसे कि आप
आप जैसे धनी लोग ही इस आश्रम में उपचार के लिए आ जाते हैं और पैसे देते हैं। उनसे मैं यहाँ के लोगों की सेवा करता हूँ। वह सारा पैसा उन सभी की ओर से इस आश्रम की सेवा में लग जाता है। लेकिन जो लोग धन देने के लिए सक्षम नहीं होते हैं, वह उपचार के बदले यहाँ सेवा देते हैं, कि यानी यहाँ के लोगों की सेवा करते हैं, जिससे उनका भी भला होता है और यहाँ के लोगों का भी। अब आप स्वयं बताएं कि मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ। वैद्य गुरु की बात सुनकर राजा बिल्कुल मौन हो जाता है। उसे समय के किए व्यवहार और शब्दों पर बहुत शर्मिंदगी होती है और तब वह वैद्य गुरु से कहता है कि नहीं गुरुदेव, आपने कुछ गलत नहीं किया, बल्कि आप तो बहुत ही नेक कार्य कर रहे हैं। मेरी ही गलती है जो बिना कुछ सोचे समझे सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया। मुझे समय यह सोचना चाहिए था कि आप वर्षों से यह आश्रम और वैद्य का कार्य कर रहे हैं। आपने युवावस्था से लेकर अभी वृद्ध होने तक केवल सभी की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, जिसमें आपका कोई लाभ तो था ही नहीं, बस सबका कल्याण था। और यदि आप कुछ कर रहे हैं तो उसके पीछे भी आपने जरूर उसका भला सोचा होगा। मुझसे ही भूल हो गई, कृपया मुझे मेरे व्यवहार और शब्द के लिए क्षमा करें। और इतना कहकर राजा लौट जाता है। वह गरीब भी यह बात सुन बहुत प्रसन्न होता है और कहता है कि मैं अवश्य यहाँ अपनी सेवा दूंगा, और वह भी चला जाता है। अंत इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार की सोच रखनी चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए, साथ ही बिना किसी की पूरी बात जाने उसके पीछे का कारण जाने किसी के निर्णय पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। किसी के निर्णय पर कुछ कहने से पहले उसकी पूरी बात का सही अर्थ समझ लेना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जीवन में सदैव शांति बनी रहती है। बहुत समय पहले एक महात्मा अपने कुछ शिष्य के साथ एक नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहने लगते हैं। उस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। महात्मा और उनके शिष्य अक्सर उस गांव में भिक्षाटन के लिए जाया करते थे। वहीं उस गांव के लोग भी उन महात्मा से, उनके ज्ञान से बहुत प्रभावित थे। वह अक्सर उनके प्रवचनों को सुनने आया करते थे। गांव के लोगों का महात्मा से एक अच्छा संबंध बन गया था। सभी उन्हें बहुत मानने लगते हैं। एक बार हमेशा की तरह महात्मा का एक शिष्य, जो कि अभी अभी शिष्य में सबसे कम आयु का था और थोड़ा अबोध था, वह भिक्षाटन के लिए उस गांव में गया हुआ था। वहां पहुंच जब उसका भिक्षाटन पूरा हो जाता है, तब लौटते समय उसे एक घर के बाहर तोता दिखाई देता है। वह बहुत ही प्यारा और बोलने वाला तोता था। उस तोते के मालिक को उसे किसी को देना था। शिष्य को तोता नहराते हुए देख वह उससे कहता है कि यदि आप चाहे तो इसे ले जा सकते हैं। यह सुन शिष्य खुश हो जाता है और उस पिंजरे में बंद तोते को साथ लेकर कुटिया की तरफ बढ़ जाता है। वहां पहुंच महात्मा और अन्य शिष्य उसके पास तोता देख पूछते हैं, वह कहाँ से लाया? तब शिष्य उत्तर देता है कि भिक्षाटन के समय एक गांव के व्यक्ति ने मुझे यह दे दिया है। मुझे यह बहुत प्यारा लगा, इसलिए मैं इसे ले आया। यह सुन महात्मा कहते हैं कि तुम इसे कहाँ रखोगे? तब शिष्य कहता है, यह यहीं पर हमारे साथ पिंजरे में रहेगा। यह सुन महात्मा उस शिष्य से कहते हैं कि किसी भी जीव को उस तरह पिंजरे में कैद करना गलत है। हर किसी को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। क्या तुम नहीं जानते कि परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है? यह सुन शिष्य कहते हैं कि किंतु हर कोई तोते को पिंजरे में ही रखता है, हम भी इसे रखेंगे। यह सुन महात्मा उसे समझाते हुए कहते हैं कि यह अनुचित है। यदि तुम्हें कोई कैद करके रखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? उसे आजाद कर दो। लेकिन शिष्य उनकी नहीं सुनता और उस तोते को रखने का हठ करने लगता है। शिष्य समय अभी बालक था। महात्मा समझ जाते हैं कि वह और भी हठ करेगा,
इसलिए वह उस समय चुप हो जाते हैं। शिष्य उस तोते को ले जाकर कुटिया में लटका देते हैं। अब शिष्य प्रतिदिन उस तोते से बात किया करते थे। रात में कुछ क्षण उसके पास बैठा करता था। शिष्य का तोते से मन लग गया था। यह देख महात्मा हमेशा सोचते हैं कि उसे आज़ाद कर दें। वह नहीं चाहते कि कोई भी पक्षी इस तरह कैद रहे। उनका मानना था कि उसे भी स्वतंत्र होकर रहना चाहिए, खुले आसमान में उड़ना चाहिए। यही सोच वह तोते को स्वतंत्र होने का पाठ सिखाने का मन बनाते हैं। वह तय करते हैं कि तोता मनुष्य के शब्दों को समझ उसे भली भांति दोहराता भी है और समझता भी है। मुझे इसके साथ वही करना चाहिए। और वह शिष्यों से बोल तोते को अपनी कुटिया में रखने को कहते हैं। शिष्य महात्मा के कहे अनुसार उसे उनकी कुटिया में रख देते हैं। अब महात्मा रोज उस तोते के सामने यह शब्द को दोहराते हैं कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। तोता रोज इसे बड़े ध्यान से सुनता है। धीरे धीरे उसने इन शब्दों को सुन भली भांति सीख लिया और कुछ दिन बाद उसे रटने लगा। अब तोता खुद ही यह शब्द दोहराता कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। वह सभी शिष्यों के सामने भी यह शब्द दोहराता। यह सुन वह शिष्य डर जाता है कि कहीं यह इसे छोड़कर न उड़ जाए। इसलिए वह और इस बात का ध्यान रखने लगता है कि कहीं वह उड़ न जाए। वहीं महात्मा काफी समय से ध्यान में बाहर वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। तभी खुले पिंजरे को देख तोता उड़ जाता है और यह शब्द पुनः दोहराने लगता है कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। वह यह कहते हुए बाहर चला जाता है और पूरे में खुले आकाश में उड़ने लगता है। कुछ देर बाद महात्मा को ध्यान पूरा हो जाता है। वह अपने स्थान से उठ अपनी कुटिया के भीतर जाते हैं तो देखते हैं कि पिंजरा खुला हुआ है और तोता उसमें नहीं है। यह देख वह प्रसन्न हो जाते हैं कि उस पक्षी को स्वतंत्रता मिल गई। वह इस कैद से अब आज़ाद हुआ। अभी उन्हें तोते की आवाज़ सुनाई देती है। वह तोता पूरे में घूमकर वापस कुटिया में आ जाता है और महात्मा की कुटिया में देख हमेशा की तरह पुनः जाकर अपने पिंजरे में बैठ जाता है और पुनः उस शब्द को जोर जोर से दोहराने लगता है कि पिंजरा छोड़ दो, उड़ जाओ। यह देख दुखी मन में महात्मा बाहर आ जाते हैं। अब वह यह समझ गए थे कि तोते ने केवल उनके कहे शब्दों को सुना, उसे सुनकर रट लिया, लेकिन उसके सही अर्थ को नहीं समझा। यदि उसने इस शब्द के अर्थ को सही तरह से समझा होता, यह पूरी तरह आज इस पिंजरे से स्वतंत्र हो जाता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और समय को पुनः कैद करा दिया। तभी उनके सभी शिष्य भिक्षाटन से लौटते हैं। वह कम आयु का शिष्य उस तोते को देखने कुटिया में जाता है तो पाता है कि पिंजरा खुला हुआ है। तब उसे याद आता है कि वह आज उसे खुला छोड़ गया था। अब महात्मा ने उसे वहीं छोड़ दिया था। तोता उसी पिंजरे में आराम से रहने लगता है। अंत इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी भी ज्ञान की बात तो बहुत बड़ी करते हैं कि हमें यह आता है, वह आता है, लेकिन जब उनसे उन शब्दों का व्याख्या अर्थ पूछो तो उन्हें वह पता ही नहीं होता। अक्सर मिलने पर इसका लाभ नहीं उठाते और यही उनकी गलती होती है। यदि आप कुछ सीख रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो उसे केवल सुने नहीं बल्कि उसे समझे भी, उन सभी का अर्थ जाने। ज्ञान का मतलब केवल रटना नहीं। आपको यह समझ भी आना चाहिए, सदैव एक बात स्मरण रखें कि रटी हुई चीज़ों को आज नहीं तो कल आप भूल जाओगे। लेकिन यदि आप कोई भी ज्ञान शिक्षा को सही तरह समझकर सीखते हैं तो उसे पढ़ते हैं तो वह आपको हमेशा याद रहता है। आप उसे कभी नहीं भूलते।
हमारे गुरु भी हमें यही सीख देते हैं कि शिक्षा के समय रटो नहीं, बल्कि उसे समझो। यदि आप किसी सभा में प्रवचन सुनने जाते हैं तो उस प्रवचनों को सुनने से कुछ नहीं होता। आपको उसे सुनने के साथ उसके हर एक शब्द को समझना होगा कि वह आपको क्या सिखाना चाह रहे हैं। उसके सही अर्थ को समझो, उसे अपने जीवन में उतारो। उन प्रवचनों को सुनने का लाभ आपको तभी प्राप्त होगा जब उसे सीख ले। आप उसे अपने जीवन में पूरी तरह उतार लेंगे, तब आपका जीवन सफल होगा। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी तमाम कहानियाँ आप तक समय पर पहुँचती रहे। धन्यवाद।